जनवरी 2025 में नए साल में चाइना ने एक फिर से नया वायरस फैला रहा है। जिस तरह से कोरोना वायरस पूरे देश में फैल रहा था, ठीक उसी प्रकार से चाइना जो है कि फिर से नया वायरस फैला रहा है पूरे देश में, जिसका नाम HMPV वायरस है। यह वायरस चीन से निकला हुआ है और कोरोना वायरस जो है यह भी चीन से निकला हुआ था, और HMPV वायरस जो है यह भी चीन से फैल रहा है। अब तक कि इंग्लैंड में और हांगकांग जैसे देशों में फैल चुका है, अब पूरे देश में फैलने वाला है। तो दोस्तों, HMPV वायरस से बचने के लिए आप लोग को एक योग बता रहा हूँ, एक प्राणायाम बता रहा हूँ, जिसका नाम अनुलोम विलोम है। तो दोस्तों, ऐसे वायरसों से बचने के लिए आप लोग घर पे अनुलोम विलोम करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूट्यूब चैनल से विजय योगासन, और आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं अनुलोम विलोम कैसे करें और उसका सही फ़ायदा कैसे उठाएं। तो दोस्तों, कोरोना वायरस जो है ये नाक के द्वारा और एक दूसरे से स्पर्श होने के वजह से शरीर में फैलता था, और नाक के द्वारा मुख के द्वारा शरीर में प्रवेश होता था, जो है कि सीने में और फेफड़ों में वह जाके बैठता था, फेफड़ा खराब होता था और इस तरह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। तो ठीक उसी प्रकार से HMPV वायरस जो है यह भी ठीक उसी प्रकार से है। यह भी छुआछूत से और नाक के द्वारा मुख के द्वारा शरीर में प्रवेश हो रहा है और फेफड़ा खराब कर रहा है और सांस लेने में दिक्कत होता है। आज के समय इस डेट में चाइना के अस्पतालों में पैर रखने के लिए जगह नहीं है। 2 साल से लेकर बड़े बुजुर्गों तक लोगों को यह वायरस बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है। HMPV वायरस जो कि बहुत ही डेंजर, बहुत ही खतरनाक वायरस है। तो दोस्तों, जिस तरह से कोरोना वायरस जब किसी के अंदर प्रवेश होता था तो सर्दी, जुकाम और बुखार आता था, तो ठीक उसी प्रकार से HMPV जो वायरस है इसके अंदर प्रवेश होने के बाद, शरीर में प्रवेश होने के बाद बुखार आ रहा है, इसके बाद सर्दी जुकाम हो रहा है, खांसी नुमा आ रहा है। तो जो दोस्तों, ऐसे बीमारी से बचने के लिए आप लोग घर पर अनुलोम विलोम अवश्य करें। 5 मिनट सुबह और 5 मिनट 10 मिनट शाम के समय अनुलोम विलोम करें। अन्यथा आप लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं। दोस्तों, अनुलोम विलोम करते कैसे हैं, आइए आप सभी को सिखाते हैं अनुलोम विलोम। सबसे पहले इस तरह से अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं। इसके बाद अपने हाथों को यहाँ पे रख सकते हैं, या तो फिर ध्यान की मुद्रा में रख सकते हैं, इसको ध्यान मुद्रा बोलते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने दाहिने हाथ के दाहिने अंगूठे से एक दाहिनी नाक को बंद करेंगे, बाएं नाक के नाड़ियों से श्वास को पूरा हृदय में भरेंगे, उसके बाद छोड़ेंगे। इसके बाद बाएं हाथ के अंगूठों से बाएं नाक की नाड़ियों को बंद करना है, दाहिनी नाक की नाड़ियों से सांस को अंदर लेंगे, उसके बाद बाहर छोड़ेंगे। इसके बाद अब दाहिनी नाक से बंद करेंगे, इसके बाद बाएं नाक से सांस लेंगे, फिर बाएं नाक को बंद करके दाहिनी नाक से सांस को बाहर छोड़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ।
दोस्तों बाएं नाक से सांस को अंदर भरेंगे। जब सांस को अंदर रोक लेंगे, इसके बाद बाएं नाक को बंद करके दाहिनी नाड़ियों से सांस को बाहर छोड़ेंगे। अब दोस्तों बाएं हाथ से बाएं अंगूठे से बाएं नाक को बंद करके दाहिने नाड़ियों से सांस को लेंगे। फिर इसके बाद दाहिनी नाड़ियों को बंद करके बाएं नाक से सांस को छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम तो कर रहे हैं, लेकिन अनुलोम विलोम से फ़ायदे क्या क्या दोस्तों? अनुलोम विलोम करने से जब सांस हम लोग अंदर ले रहे हैं तो पूरा हमारे सर में पूरे दिमाग तक ऑक्सीजन पहुंचता है। उसके बाद पूरे शरीर से हमारे हृदय और फेफड़ों तक सांस अंदर जाता है, उसके बाद बाहर निकलता है। तो दोस्तों इस प्रक्रिया को करने से हमारा फेफड़ा स्वस्थ रहता है और मजबूत रहता है। हमारा श्वसन जो है कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया भी मजबूत होता है। और अनुलोम विलोम करने से हमारे आँखों की रोशनी भी तेज होता है, लगा हुआ चश्मा छूट जाता है। जिन लोगों को रोशनी की कमी है, चश्मा लगाते हैं, तो अनुलोम विलोम मात्र 1 महीने 2 महीने अनुलोम विलोम करने से चश्मा भी दूर होता है और हमारी आँखों की रोशनी काफ़ी तेज बढ़ता है। तो दोस्तों इतने सारे फायदे हैं अनुलोम विलोम करने से। जब हम नॉर्मली तौर पे जब सांस लेते हैं, जैसे कि दिन भर की दिनचर्या में सांस लेते हैं, उस पोजीशन में हमारे शरीर को 400 से 500 ml ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंचता है। जब हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं, जब सांस को अंदर तेज़ी से खींचते हैं, जब पूरी तेज़ी के साथ ऑक्सीजन को अपने शरीर में लेते हैं, उसी स्पीड उसी तेज़ी के साथ ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं। तो इस प्रक्रिया में हमारे शरीर को 5000 से लेकर 8-10 हज़ार ml ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिलता है। तो 8 से 10 हज़ार ऑक्सीजन जब हमारे फेफड़े और हमारे हृदय में जाता है, उसके बाद बाहर निकलता है, तो हमारा श्वसन प्रक्रिया मजबूत होता है, हृदय और फेफड़ा हमारा मजबूत होता है। और ऑक्सीजन जब हमारे सर तक, हमारे दिमाग तक पहुंचता है, तो हमारे सर तक से लेकर अंगूठे तक ऑक्सीजन पहुंचता है पूरा शरीर में, तो शरीर स्वस्थ रहता है। वह कोरोना जैसे महामारी हो या HMPV जैसी महामारी हो, ऐसे वायरस भी दूर होंगे काफ़ी तेज़। और दोस्तों जब ऐसे वायरस पूरे देश में फैल रहे हैं, तो आप सभी को गर्म पानी का उपयोग करना चाहिए। गर्म पानी से नहाएं, गर्म पानी में अपने कपड़ों को धोएं और गर्म पानी सुबह में भी पिए और शाम के समय में भी गर्म पानी पिए। हमेशा गर्म पानी का उपयोग करें और सुबह शाम अनुलोम विलोम करें। तो दोस्तों आप लोग भी मेरे साथ अनुलोम विलोम करने का प्रैक्टिस अवश्य करें, देखें और सीखें कि अनुलोम विलोम करते कैसे हैं। अपनी आँखों को बंद करके दाहिनी नाक को बंद करके बाएं नाक के नाड़ियों से सांस को लेंगे, उसके बाद बाहर छोड़ेंगे।
तो फ्रेंड्स इस तरह से करते हैं अनुलोम विलोम। और यह अर्ध पद्मासन है। जब भी आप लोगों को अनुलोम विलोम करना हो तो इस तरह से अर्ध पद्मासन में बैठे, तब इसके बाद अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम करने से हमारी शरीर की त्वचा और जो रोमे हैं ये पूरे भरभरा उठते हैं और शरीर हवा की तरह हो जाता है। शरीर के नसें, हाथ पैर और गर्दन सब ओपन हो जाते हैं, ढील हो जाते हैं। शरीर एकदम से फुर्तीलापन महसूस होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी प्रैक्टिस और अध्ययन जरूर करेंगे अनुलोम विलोम का। सुबह 5 से 10 मिनट, उसके बाद शाम के समय 10 मिनट अवश्य करें अनुलोम विलोम। और HMPV वायरस से बचने के लिए आप लोग अनुलोम विलोम अवश्य करें और गर्म पानी का उपयोग करें और गर्म खाना खाएं। गर्म पानी से अपने कपड़ों को धोएं ताकि HMPV वायरस किसी भी प्रकार से आपके शरीर को नुकसान न पहुंचे और HMPV वायरस आप सभी के शरीर में प्रवेश न करें। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हूं YouTube चैनल से विजय योगासन। जय हिंद, जय भारत।